अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर सहायता किया कि ये लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जब आपने ये हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए, आपसे प्रार्थना करें, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें और सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन में आपको देखने वाले होने पाएँ, आपसे प्रार्थना करने वाले होने पाएँ और लगातार पिता अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप धर्मी हैं, आप करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आप अपने पुकारने वालों को पिता परमेश्वर उत्तर देते हैं और लगातार पिता परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और इस समय भी जब पिता परमेश्वर हम आपको पुकार रहे हैं, आप हमारी सुनकर हमें पिता परमेश्वर आप उत्तर देने जा रहे हैं, आशीष देने जा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर आज की इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग आप पर बड़ा विश्वास रख के पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं, तो आप अपने वायदे के मुताबिक पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को लज्जित ना होने दें, परंतु पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपने मार्ग पर चलने में मदद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर अति महान दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि उसका भय मानने वाले उस पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। और जब आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो हम लगातार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और लगातार परमेश्वर की इच्छाओं को जानें और हम परमेश्वर के इच्छाओं को जानकर परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करने वाले होने पाएं और हर समय हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। और लगातार हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर हमको घेरे रहेगी और लगातार परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और हम परमेश्वर के लगातार उपस्थिति में रहकर हम परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की अगुवाई को पाएंगे और हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम पिछले कई दिनों से सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और हम लगातार परमेश्वर की सहायता को, आशीषों को, चंगाई को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनेकों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, अकेले हैं, कोई सहायता करने वाला नहीं है, अकेलापन को महसूस करते हैं और जो है निरंतर चाहते हैं कि उनको कोई सहायता मिले और उन्हें पता नहीं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कैसे परमेश्वर को पुकारें, वो परमेश्वर से काफ़ी दूर हैं। और जब आप लोग इस वीडियो को परमेश्वर के उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और लगातार परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें ताकि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की चंगाई को पाएं और वे लोग भी जिनको आप ये वीडियो को शेयर करेंगे वे लोग भी परमेश्वर की चंगाई को पा करके परमेश्वर से लिपटे हुए अपना जीवन बिताएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं और लगातार हम परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। और हम जो है
परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे और निरंतर हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करने पाएंगे। परमेश्वर की सुरक्षा हमारे चारों ओर पाई जाएगी और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने फिरने पाएंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके हम 5 पद से लेकर के आगे के पदों को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। 6वां पद, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूं। 7वां पद, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। 8वां पद, तूर के मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। 10वां पद, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज हमने इस वचन को पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है कि मैंने गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैंने तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है। और परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि मैं तेरे साथ रहूँगा और तेरी सहायता करूँगा, तेरी अगुवाई करूँगा और जहाँ तुझे जाना है वहाँ तुझे मैं लेके जाऊँगा। लेकिन यिर्मयाह कहता है कि हे प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। और प्रभु उसको कहता है कि ऐसा मत कह, परंतु जो मैं तुझे बोलूँगा वो तू बोलेगा, जहाँ मैं तुझे भेजूँगा तू वहाँ जाएगा और जैसा मैं तुझे कहूँगा वही तू करेगा। और इस रीति से परमेश्वर लगातार यिर्मयाह को कहता है कि तू जो है, जिन लोगों के पास मैं तुझे भेजूँ उनको देख करके डरना नहीं, क्योंकि मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा और लगातार तेरी सहायता मदद करूँगा। और हम जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह को छुआ और यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। और फिर कहा कि मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस दिन परमेश्वर ने अपने वचन में यिर्मयाह से इन बातों को कहा, लेकिन आज जब ये वचन हमारे सामने लिखे हुए हैं और जब आज हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर यिर्मयाह तो उन वचनों को स्वीकार करने के लिए नहीं है, लेकिन आज आप और मैं परमेश्वर के इस वचन को स्वीकार करने के लिए हैं। इसलिए यदि आज आप बड़े विश्वास के साथ और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के इन वचनों को यदि स्वीकार करते हैं, ये सोच करके इन विचारों के साथ कि परमेश्वर ने ये वचन आज के दिन मुझसे कहा है, उस दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था और आज के दिन ये वचन परमेश्वर ने मुझसे कहा है। और जब आप ऐसे विश्वास के साथ जब इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर का ये वचन जो जीवित है, जो सच्चा है, आज से, अभी से और इसी वक्त से आपके जीवन में काम करने लगेगा और परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता बना देगा। परमेश्वर के आप अभिषेक को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको जहां चाहेगा वहां भेजने लगेगा। परमेश्वर आपको अगुवाई और सहायता करने लगेगा और जैसा परमेश्वर कहेगा वैसा आप लोग करने लगेंगे। और परमेश्वर ने जो अधिकार हमको दिया है वो अधिकार आपके पास आ जाएगा। और जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैंने आज तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या बनाने और रोपने के लिए, ये सारे वचन आपके जीवन में काम करने लगेंगे। इसलिए कि आपने परमेश्वर के इस वचन को स्वीकार किया है। और परमेश्वर का ये वचन आज हमारे सामने इसीलिए रहा है, लाया गया है, लिखा हुआ है, हमारे लिए इसलिए लिखा गया है
ताकि हम इसे स्वीकार करें और हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें, परमेश्वर के भविष्यवक्ता बन जाएं, परमेश्वर की अगुवाई में चलें और परमेश्वर की सेवा करने पाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आपको और मुझको परमेश्वर के इस वचन को विश्वास के साथ अपने हृदय में ग्रहण करने की जरूरत है। और फिर ये वचन जो है हमारे जीवन में उसी रीति से काम करेगा जिस रीति से उस दिन यिर्मयाह के जीवन में काम किया था। और आप एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक बन करके परमेश्वर की सेवा करने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने लगातार संभाला और पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप प्रभु जी हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार करते हैं। इस समय पिता परमेश्वर जब आज आपके इस प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग इस आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपकी उपस्थिति में है, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें और पिता अपने इन प्रिय लोगों की मदद करें कि आपके वचन को पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने हृदय में बसा लें, स्वीकार करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ्य इनके जीवन में काम करने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सेवा करने पाए, आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाए। हम पिता परमेश्वर इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जबकि बड़ी उम्मीद से पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में है और जो शैतान ने इनके जीवन में पिता परमेश्वर समस्याओं को लेके आया है, आप अनुग्रह करें और इनके जीवन की वो सारी बातों को प्रभु जी दूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन की हर प्रकार की हताशा, निराशा, समस्या, बीमारी, चिंता, फिक्र दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता प्रार्थना करते हैं आपके ये इन प्रिय लोगों के घर परिवार में शैतान ने जो भी अशांति, झगड़ा, कलह, उपद्रव, परेशानी, दुख, तकलीफ और ऐसी कोई भी बातों को लेके आया है, तो वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से, इनके घर परिवार के हर एक लोगों के जीवन से दूर करें और निरंतर पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा का बाड़ा बांध दें और पिता परमेश्वर शैतान की किसी भी युक्ति को आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में और इनके घर परिवार के किसी भी जनों में पिता परमेश्वर सफल ना होने दें। लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें और इनके आय के साधनों को बढ़ाएं और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन की हर प्रकार की कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए आप पिता परमेश्वर नए नए मार्ग तैयार करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी सफलता, आपकी उन्नति को अपने जीवन में पाएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जिस किसी भी कार्य में हाथ डालें, तो पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु उन कार्यों में सफलता को प्राप्त करने पाएं और पिता परमेश्वर जब कभी जो कोई भी कार्य पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग करें, तो आपको स्मरण करके आपके हाथों में उन कार्यों को सौंप करके अपने इन कार्यों को करें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में प्राप्त करके आपकी सफलता को पाएं और पिता परमेश्वर आपकी उन्नति को प्राप्त करें और लगातार प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं फिर से आपके इन प्रिय लोगों के शरीरों में यदि शैतान ने किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों न लाया हो, आप पिता परमेश्वर आज अभी और इसी सुबह में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के शरीर को छू करके इनके शरीर की हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया, इनके जीवन में पिता अपनी सफलता को उंडेल दिया है। लगातार आप पिता परमेश्वर अपनी उन्नति के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कर रहे हैं और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको निरंतर महिमा देंगे और पिता परमेश्वर आपके कार्यों का वर्णन करेंगे, आपके नाम की गवाही देंगे और लगातार अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, महिमा करने पाएंगे। महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने अपने प्रिय लोगों को आशीषित किया है और लगातार पिता परमेश्वर आप हमारे संग
साथ हैं। आपने कभी हमको ना तो त्यागा न छोड़ा, परंतु अपने वायदे के मुताबिक हमें निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर किए हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।